वेलकम टू द डिबेट। एक पल के लिए सोचिए, अब दुनिया के सबसे स्मार्ट, एकदम कनेक्टेड शहर में है, जहां हर चीज बस एक क्लिक की दूरी पर है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। तो आज की हमारी इस वैचारिक चर्चा का मुख्य विषय यही है, क्या आधुनिक शहरों को तकनीकी दक्षता, या जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं, और लगातार चलने वाले सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए? या फिर इंसानी भलाई और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को। द कॉन्क्रीट एग्जॉशन और द कॉन्क्रीट लैब्रिंथ के विश्लेषण पर आधारित इस चर्चा में मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि ये जो एफिशिएंसी है ना, वो महज एक भ्रम है। ये पूरा ढांचा इंसानों के लिए नहीं, बल्कि मशीनों के लिए डिजाइन किया गया है। और मेरा दृष्टिकोण इसके ठीक विपरीत है। मैं मानता हूं कि शहरों का ये जो तेज और प्रतिस्पर्धी ढांचा है, वो हमारे आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए पूरी तरह से अनिवार्य है। मतलब आपके हिसाब से ये सिस्टम सही काम कर रहा है? देखिए, शहर हमेशा से बेहतर जीवन और इकोनॉमिक मोबिलिटी का केंद्र रहे हैं ना। जब हम कंपटीशन या डेडलाइंस की बात करते हैं, तो वो एक विशाल उत्पादक सिस्टम का हिस्सा है, जो लाखों लोगों को जीवन यापन का साधन दे रहे हैं। साधन तो दे रहे हैं, लेकिन एक सेकंड, सेंट्रलाइजेशन के बिना अवसरों का इतने बड़े पैमाने पर निर्माण संभव ही नहीं है। ये ढांचा और इसकी गति दोनों हमारी प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। अगर हम शहर को एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह देखें ना, तो एफिशिएंसी के नाम पर हम उस सीपीयू को ओवरक्लॉक कर रहे हैं। ओवरक्लॉक? बिल्कुल। वो तेज तो चल रहा है, लेकिन लगातार ओवरहीटिंग के कारण उसका जो हार्डवेयर है, मतलब कि हम इंसान, वो अंदर से जल रहा है, बर्न आउट हो रहा है। आवासीय जगहों का जो हाइपर कमर्शलाइजेशन हुआ है ना, उसने इंसान को जीने के बजाय सिर्फ सरवाइव करने वाली एक मशीन बना दिया है। ओवरक्लॉकिंग का तर्क सुनने में बहुत दिलचस्प है, पर जमीनी हकीकत भी तो देखिए। एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर्स सिर्फ कंक्रीट के ढांचे तो नहीं हैं, वे इसी आर्थिक गतिशीलता की धमनियां हैं। हाँ, पर एक तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था के लिए ना, इन सिस्टम्स का निरंतर गति में रहना बहुत जरूरी है। गति क्या 10 किलोमीटर के सफर में घंटों ट्रैफिक में रेंगने को गतिशीलता कहा जा सकता है? खैर, ट्रैफिक तो है, पर शहरी ढांचा, खासकर ये कार केंद्रित सड़कें, इंसानों के आपसी संपर्क को पूरी तरह खत्म कर देती हैं। घंटों ट्रैफिक में फंसना कोई एफिशिएंसी नहीं है, ये सीधे सीधे वक्त की डकैती है। जब ये सिस्टम हमें कम्युनिटी के बजाय सिर्फ कंज्यूमर की तरह डिजाइन करता है ना, तो घर पहुंचने पर इंसान के पास अपनों के लिए कोई मुस्कान नहीं बचती, सिर्फ झुंझलाहट बचती है। देखिए, ट्रैफिक यकीनन थकाऊ है, मैं मानता हूं, लेकिन वो भीड़ उसी केंद्रीकरण का नतीजा है जो हमें बेहतर अवसर भी तो देती है। और जहां हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर धीमा पड़ता है, वहीं हमारी डिजिटल कनेक्टिविटी उस गैप को भर देती है। डिजिटल कनेक्टिविटी? हाँ, आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा है। एक शहर आपको वो नेटवर्क और जानकारी देता है जो पहले कभी संभव ही नहीं था। आप जिसे कनेक्टिविटी कह रहे हैं, असल में वो सोसाइटी का एटमाइजेशन है। हम ऑनलाइन बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम बिल्कुल अकेले हैं। ये कोई असली जुड़ाव नहीं है, ये सिर्फ ओवर स्टिमुलेशन है। पर वो भी तो और जो फोमो है, मतलब पीछे छूटने का डर, वो इसी का तो नतीजा है। जब दिमाग लगातार सूचनाओं की बमबारी झेलता है, इन लाखों रोशनियों और स्क्रीन्स के बीच यह अकेलापन आधुनिक शहरों का सबसे खतरनाक और अदृश्य बाय प्रोडक्ट बन चुका है। आप सेंसिटिव शहरों और ठहराव की बात कर रही हैं, जो सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है। लेकिन सोचिए, जब एक शहर में हर दिन हजारों प्रवासी रोजगार की तलाश में आते हैं, तो ये ठहराव एक लग्जरी बन जाता है। लग्जरी कैसे? जिसे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं अफोर्ड नहीं कर सकती। इतनी बढ़ती आबादी के लिए इस कंक्रीट के विस्तार और सिस्टम की रफ्तार को बढ़ाना हमारी एक व्यवहारिक मजबूरी है। पर इस तथाकथित व्यवहारिक मजबूरी की कीमत क्या है? इस विकास ने अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के कारण हमारे शहरों का तापमान गांवों से 5 डिग्री बढ़ा दिया है। हवा इतनी जहरीली है कि AQI 300 या 400 होना एक आम आदत बन गई है। हाँ, पर्यावरण एक चुनौती तो है। चुनौती नहीं, हम हर दिन अपने फेफड़ों में सिगरेट के धुएं के बराबर जहर भर रहे हैं और इसे विकास का नाम दे रहे हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम के कारण शहर हर बारिश में डूब रहे हैं। क्या ये वो एफिशिएंसी है जहां इंसान साफ हवा के लिए भी तरस जाए?
ये सच है कि पर्यावरणीय चुनौतियां बहुत गंभीर हैं और शहरी जीवन अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। पर मेरा दृष्टिकोण यही है कि सिस्टम की निरंतर गति और दक्षता हमारी आधुनिकता की पहचान है और इतनी बड़ी आबादी को संभालने के लिए व्यावहारिक रूप से आवश्यक भी है। जबकि मेरा स्पष्ट मानना है कि हमें स्मार्ट सिटीज से ज्यादा ना सेंसिटिव सिटीज की आवश्यकता है, जहां विकास का पैमाना कंक्रीट की ऊंचाई ना हो बल्कि मानवीय जुड़ाव और मानसिक सुकून हो। सही कहा। दोनों ही पक्षों की अपनी मजबूत दलीलें हैं। अंततः सवाल यही है कि क्या हम कंक्रीट के इस जाल को इंसानी जरूरतों के हिसाब से ढाल सकते हैं, या फिर ये रफ्तार हमारी सभ्यता के विकास की वो अनिवार्य कीमत है जो हमें चुकानी ही होगी। बिल्कुल। तो इस पर आगे विचार करना और अपना निष्कर्ष निकालना अब आप श्रोताओं पर निर्भर करता है।